एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ। तो अभी है ना, मैं सुबह से व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई थी और मैं चोपले पे गई थी, अपने बाल स्ट्रेट करा के आई थी। मैंने उसका भी कोई व्लॉग शूट नहीं किया है। तो हमें जाना है अम्मा के मायके। अम्मा के पोते की रिंग सगाई है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अम्मा वहाँ पे गई हुई हैं और परसों की उनके यहाँ पे शादी है। तो पहले हमारा जाने का मतलब मेरा जाने का प्लान नहीं था, फिर सडनली ताई जी का भी फ़ोन आया कि आना है। तो भाई की शादी है, ताई जी का फ़ोन आया कि आना है भैया की शादी में। मन का ठीक है, हम आएंगे। तो बस अभी शाम का 4 साढ़े 4 के आसपास का टाइम हो रहा है और हम सब रेडी होने लग जाते हैं, क्योंकि रेडी होने में 1 से 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। हम सब रेडी होंगे, मैं आऊँगी, दादू पापा सभी ही जाएंगे। तो इसीलिए अब फटाफट से मैं रेडी हो जाती हूँ और फिर रेडी होने के बाद आपको मिलती हूँ। किस किस के साथ ऐसा होता है कि जब वो जल्दी निकलने के बारे में सोचते हैं हमेशा वो लेट ही हो जाते हैं। तो मेरे साथ तो ऑलमोस्ट हमेशा ही ऐसे होता है। मैं जब भी सोचती हूँ कि मुझे घर से कहीं के लिए जल्दी निकलना है या हम लोगों को किसी फंक्शन में जल्दी निकलना है, उस दिन तो आप 100% लेट ही होगे। वैसे ही आज हमारे साथ हुआ। जो हम पहुँच गए हैं, मैंने घर से कोई भी व्लॉग शूट नहीं करा था, बस रेडी होके चल गए क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी में चले थे। और अभी हम अम्मा से मिल लिए हैं, बस कुछ खाते पीते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, बताते हैं आपको। मैंने, मम्मी ने और पलक ने तीनों ने खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद हम अंदर आके बैठे थे, तो यहाँ पे है ना सगाई का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था। सगाई का प्रोग्राम इसलिए स्टार्ट हुआ था क्योंकि रिंग सेरेमनी और सगाई है ना सेम डे पे ही थी। दुल्हन अपने घर चली गई थी और उसके बाद सगाई का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पे अम्मा मुझे बुला के पूछ रही थी कि खाना खाया, ठीक से खाया या नहीं खाया। ऐसा सबके साथ ही होता है जब अम्मा के मायके जाओ या मम्मी के मायके जाओ। स्पेशली अम्मा के मायके जाओ तो हमेशा ही ऐसा होता है, वो बार बार पूछते हैं खाना खा लिया, खाया है नहीं खाया, ठीक से खाया या नहीं खाया, खा ले और खा ले। तो हमेशा हमारी अम्मा तो हमारे साथ हमेशा ही ऐसे करते हैं। किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे, वो लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये हमारी अम्मा है ना, जो जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मैं कह रही हूँ उनका अम्मा चलो, तो क्या कह रही हो? मना कर रही है, कह रही है अभी आधी शादी हुई है, आधी शादी के बाद जाऊंगी, अभी नहीं जाऊंगी। है सगाई हो गई थी और हम सब घर जा ही रहे थे। मैंने अम्मा से पूछा अम्मा आपने ठीक से खाना खाया या नहीं खाया। अम्मा ने बोला कि खाना तो मैंने खा लिया, उनकी भतीजी ने खाना खिला दिया था, पर मुझे किसी ने मीठा भी नहीं दिया, थोड़ा सा भी नहीं दिया। क्योंकि अम्मा की, स्पेशली अम्मा की भाभी तो उन्हें बिल्कुल मीठा नहीं खाने देती, क्योंकि उन्हें पता है ना अम्मा का 30 से 35 साल पुराना शुगर है। तो मैंने अम्मा को मीठा, थोड़ा सा मीठा खिला दिया था। और अभी हम है ना घर जा रहे हैं और ये थोड़ा सा रास्ते का व्यू है। तो गाइज अभी है ना हम घर पे आ चुके हैं और टाइम हो रहा है 10 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। बहुत ज़्यादा यार जाते हैं ना थक भी जाते हैं। पहले आधा घंटा मेकअप करो, फिर आधा घंटा मेकअप उतारने में लगाओ। तो बस अभी घर आ गए, कपड़े वपड़े चेंज कर लेती हूँ मैं। और मेरे कमरे का हुआ पड़ा है खलारा, और अभी तो कुछ भी खलारा नहीं हो रहा जो कल होने वाला है। तो कल है मेरी बुआ की लड़की की सगाई, तो हमें वहाँ पर भी जाना है। और सुबह ही निकलेंगे, 10 साढ़े 10 बजे के आसपास हमें निकलना है वहाँ के लिए। तो अभी
जल्दी से फटाफट कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, सोते हैं। और पलक की थोड़ी सी पैकिंग रह गई है, उस पैकिंग को भी कंप्लीट करते हैं, क्योंकि कल ही पलक उधर से उधर ही बुआ के घर चली जाएगी, क्योंकि शादी में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं तो इसीलिए बस पहले कपड़े चेंज कर लेते हैं, फिर उसके बाद पलक की पैकिंग करते हैं और फिर सोते हैं। गुड मॉर्निंग। आप सब देखो कि सुबह के है ना 7:45 के आसपास का टाइम हो रहा है और दिसंबर स्टार्ट होते के साथ है ना कोहरा आ चुका है। कितना भयंकर वाला कोहरा हो रहा है। और पता है कोहरे के साथ साथ है ना हल्की हल्की, अगर आपको वीडियो में पता लग रहा हो तो हल्की हल्की हवा चल रही है ना, हवा के साथ भी है ना कोहरा इधर उधर जा रहा है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो अभी है ना मैं सो के उठ गई हूँ और रात हम सगाई में गए थे ना, तो वहाँ से आने के बाद कपड़े वपड़े चेंज करे और कपड़े चेंज करने के बाद है ना डायरेक्ट मैं तो सोने चलेगी। सोचा था कि पलक की जो थोड़ी बहुत चुटर पुटर की शॉपिंग रह रही है वो शॉपिंग, अरे यार क्या बोल रही हूँ, चुटर पुटर की जो पैकिंग रह रही है ना वो पैकिंग करा देती हूँ। फिर उसके बाद सुबह सगाई में भी जाना है, आज अंशु की सगाई है तो वहाँ पर भी जाना है। तो सुबह को इतना टाइम नहीं मिलेगा और मम्मी सुबह 6:30 बजे से सो के उठानी है, उठ जाओ। और उठते उठते भी है ना मुझे हो गया है 7:45 बज के। अब मैं थोड़ा फ्रेशन अप होंगी, फिर फ्रेशन अप होने के बाद पलक की जो पैकिंग है थोड़ी सी पैकिंग कराऊंगी, इतने पलक नहा के आ जाएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 8 तो बज ही चुके हैं और रेडी होने में 2 घंटे तो लग ही जाते हैं, सब एक साथ रेडी होते हैं। फिर उसके बाद तो रेडी होने के बाद है ना हमें पहुंचने में भी 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि मेरठ के पास है, मेरठ पहुंचने में तो 1 घंटा लग जाएगा हमें। और बाकी अब रेडी होते हैं हम। भैया भी उठ गया, भैया भी फ्रेश अप हो रहा है और ऐसे चल रहा है। हमारी मैडम को देखो, आज चली जाएगी, मैं कौन सा ससुराल जा रही हूँ। देखना इसने रात है ना इतना कष्ट भी नहीं हुआ इस पे कि मेकअप रिमूव कर ले और स्किन को थोड़ा सा टाइम दे दे। अभी भी मेकअप है, अब जाएगी सगाई में, अब दोबारा फिर मेकअप करेगी और मेकअप रिमूव करा नहीं है। उसे गुड मॉर्निंग मैंने बोला क्यों, ये कुछ नालायक और चिढ़ांदे लोग होते हैं ऐसे, जो चिढ़ते रहते हैं सुबह उठते साथ। मैं ना बोलना, चलो तो आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो एज़ यूजुअल यू नो कि आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना है। और मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।